अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज के इस बयान में हम इस बात के जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी मादी अशिया हैं जिनके ज़रिए से आदमी जादू से महफूज रह सकता है, या जादू हो चुका है, जादू को दफ़ा करने के लिए कौन सी अशिया इस्तेमाल की जाए ताकि आदमी सेहतियाब हो सके, जादू से निजात हासिल कर सके। वो अशिया 7 अदद हैं जिनका बाज़ का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस में फरमाए और बाज़ का तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में फरमाए। मिला जुला कर वो 7 अदद हैं। नंबर 1, अजवा खजूर। जो आदमी अजवा खजूर इस्तेमाल करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जादू से सेहतियाबी नसीब फरमाते हैं। अजवा खजूर सुबह सवेरे निहार मुंह 7 अदद खाएगा तो उस दिन न जहर असर करेगा और न जादू असर करेगा। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तसब्बह 7 तमरातिन अजवा, जिसने सुबह सवेरे 7 अदद खजूरें खाई अजवा की, लम यज़ुर्रुहु ज़ालिकल यौम सम्मुन वला सिहर, उस दिन न जादू असर करेगा और न जहर असर करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये तासीर रखी है अजवा खजूर के अंदर कि जो आदमी इसको इस्तेमाल करेगा वो जादू से महफूज रहेगा। उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर अजवा खजूर मुयस्सर नहीं है तो फिर मदीना मुनव्वरा की कोई भी खजूर हासिल हो जाए, मुयस्सर हो जाए, अगर उसको इस्तेमाल करेगा इस नियत से कि जादू से शिफाया भी नसीब हो जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को जादू से सेहत नसीब फरमाएंगे। अजवा खजूर नंबर 1। नंबर 2, कलौंजी। जो आदमी कलौंजी का इस्तेमाल करता है तो वो आदमी भी जादू से महफूज रहेगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिल हब्बतिस सौदाई शिफाउम मिन कुल्लि दाइन इल्ला साम। इन काले दानों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम बीमारियों से शिफा रखी है सिवाय मौत के। लिहाजा उन बीमारियों में से एक बीमारी जादू भी है, उससे भी अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाएंगे जो आदमी कलौंजी इस्तेमाल करेगा। अब एतराज़ ये होगा कि जादू तो मर्ज तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कलौंजी इस्तेमाल करेगा तो तमाम बीमारियों से सेहत पाएगा सिवाय मौत के। तो अब ये सवाल पैदा होगा कि भाई जादू तो मर्ज नहीं है, ये तो बीमारी नहीं है, इससे कैसे शिफा हासिल होगी? तो उसका जवाब यह है, उलमा किराम ने दिया है कि भाई जादू भी बीमारी ही है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने क़ाज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल फरमाया तिब्बुन नबवी के अंदर, फरमाते हैं अस्सिहरु मरज़ुम मिनल अमराज़, जिस तरह दूसरी बीमारियां हैं जादू भी एक बीमारी है, कोई नई चीज़, कोई नई बात नहीं। तो जो आदमी कलौंजी इस्तेमाल करता है इस नीयत से कि जादू से महफूज रहे या जादू को दफा करे, तो आदमी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से जादू से सेहतियाबी हासिल करेगा। उसके खाने का तरीका क्या है कलौंजी के खाने का? तो उसके खाने का तरीका ये है कि 5 दाने, 7 दाने या 11 दाने ज़बान पर रखें, सादा पानी से उनको अंदर निगल लें। एक तरीका इस्तेमाल का ये है। दूसरा तरीका ये है कि अपनी उंगली के शहादत की उंगली के पोरे को अपनी ज़बान पर रखें तो ये गीली हो जाएगी। फिर वो आप कलौंजी के ढेर के ऊपर रखेंगे, जैसे उसको उठाएंगे तो कलौंजी के कुछ दाने आपकी इस उंगली पर लग जाएंगे, फिर वही दाने जो अपने ज़बान पर रखें और पानी पी जाएं। दूसरा तरीका, फिर वो जितने भी हो, तो दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका ये है कि कलौंजी का तेल निकालें, तेल निकालने के बाद एक एक कतरा अपने नाक में, इन दोनों नथनों में डालें और एक एक कतरा जो है यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर लगाएं और यहाँ पर मालिश करें, इन 2 जगहों पर। तीसरा ये है कि नाफ में 1-2 कतरे डालें और फिर उसको छोड़ दें। ये थोड़े जो तरीके थे मैंने आपको बता दिए कि या तो कलौंजी के दाने इस्तेमाल करें या तो फिर कलौंजी का तेल इस्तेमाल करें। जादू से बचने का तीसरा तरीका शहद इस्तेमाल करना है। अगर कोई आदमी शहद इस्तेमाल करता है, शहद खाता है, शहद पीता है, तो फिर वो भी जादू से महफूज रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की तारीफ की है अपनी जगह पर,
लेकिन कलाम मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फीही शिफाउल लिन्नास, इस शहद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के लिए शिफा रखी है। उसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? उसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आदमी गर्म दूध में, नीम गर्म दूध में या नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच डालें और मिलाकर उसको पी जाए। ये सर्दियों के अंदर। गर्मियों में ठंडा दूध हो, ठंडा पानी हो, 1 चम्मच मिलाकर और उसको पी जाए। दूध में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्दी और गर्मी का एतबार करना चाहिए। सर्दियों में नीम गर्म पानी हो, नीम गर्म दूध हो, और गर्मियों में ठंडा पानी हो और ठंडा दूध हो। एक इस्तेमाल करने का ये तरीका। दूसरा तरीका यह है कि 1 चम्मच खुद लें और फिर उस पर शहद लें और फिर उसको ऐसे ही चाट लें। तो ये तरीका भी है, लेकिन ये तरीका सुबह सवेरे इस्तेमाल करना है, यानी अलग सुबह कुछ भी ना खाया हो तो 1 चम्मच आप खा सकते हैं शहद का सवेरे सवेरे। इससे भी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको जादू से निजात नसीब फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अश्शिफा फी थलाथतिन, 3 चीज़ों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। उसमें से एक ये है कि शरबत असलिन, जो आदमी शहद का एक घूंट पीता है तो उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा नसीब फरमाते हैं। तो जादू एक मर्ज है, बीमारी है, उससे शिफा हासिल करनी है तो फिर आदमी शहद को इस्तेमाल करे। चौथा तरीका जादू से निजात हासिल करने का है अल हिजामा। हिजामा लगवाए। हिजामा क्या है? अब तो ये पूरी दुनिया के अंदर आम जाम होता जा रहा है, मशहूर हो गया है। आप कराची में चले जाएं, हैदराबाद में आ जाएं, दूसरे किसी शहर में, बड़े शहर में चले जाएं, अल हिजामा सेंटर जहाँ कहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, ये हिजामा करवाएं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जादू से महफूज रखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरु मा तदावैतुम बिही अल हिजामा, जो दवाएं आप करते हो उनमें से बेहतरीन दवाई अगर कोई है तो वो हिजामा है। हिजामा आपको दूसरी बीमारियों से भी निजात देगा, साथ साथ आपको जादू से भी निजात अता फरमाएगा। 5वीं चीज जिसके इस्तेमाल से आदमी जादू से महफूज रहेगा वो है जैतून का तेल। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुकद्दस में फरमाया कि वत्तीन वज़्ज़ैतून, कलाम मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने जैतून की कसम खाई है। इससे मालूम हुआ कि ये कोई बड़ी चीज है, कोई आला और अरफा चीज है। ये जैतून ये नहीं है जो लाड़काना में होता है, ये जैतून वो जो फलस्तीन में और शाम में होता है, वो बाबरकत जैतून है। उसका फल खाएं तब भी बरकतें हैं, अगर उसका तेल इस्तेमाल करें तो फिर भी बरकतें ही बरकतें। और आदमी अगर जिन्नात और जादू से हिफाजत के लिए अगर इस जैतून को खाएगा या इसका तेल इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला जिन्नात को भगा देंगे और जादू से निजात अता फरमा देंगे। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुलु ज़ैत वद्दहिनु बिही फ़इन्नहु मिन शजरतिन मुबारका, जैतून का तेल खाओ भी सही और लगाओ भी सही, क्योंकि ये बरकत वाले पेड़ से हासिल किया गया है, दरख्त से हासिल किया गया है। तो बरकत वाला अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इससे मालूम हुआ कि ये आम चीज़ नहीं है बल्कि आला और अरफा चीज़ें, बड़े मकाम और मर्तबे वाली चीज़ें। इसको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जादू से महफूज फरमाएंगे। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? अगर आपको जैतून मिल जाते हैं, छोटे होते हैं, जैसे जामुन होता है ना, इतने होते हैं, अगर आपको जैतून मिल जाता है और बड़ी बड़ी सुपर मार्केटों पे आपको मिल जाएगा, जदीद दौर है, वहाँ की चीज़ यहाँ की चीज़ वहाँ दूसरे मुल्कों में से आती जाती है। सुपर मार्केटों के ऊपर आपको ये जैतून मिल जाएगा, अगर वो खाते हैं तो फिर सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अगर वो नहीं मिलता तो जैतून का तेल ज़रूर मिल जाता है, उसको इस्तेमाल करें। 2-4 कतरे, 5 कतरे, 7 कतरे आप दूध में मिलाकर खाएं, पिएं तो भी अच्छी बात है। अगर 2-4 कतरे आप ज़बान पर रखें या 5 कतरे 7 कतरे ज़बान पर रखें और उसको निगल लें तो ये भी तरीका है इस्तेमाल करने का। इसके अलावा मालिश कहाँ कहाँ करनी है? पाँवों के तलवों पर, हाथों के हथेलियों पर और नाफ में, ये 2-4 जगह जो हैं, दोनों हाथों पर, दोनों पाँवों की तलवों पर, यहाँ पर मालिश करनी है 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 3-3 मिनट। इसके अलावा नाफ में 2-4 कतरे उतार दें, इस पर मालिश नहीं करनी, बस छोड़ देना है। इसके अलावा दोनों नाक की नथुनों में एक उंगली तेल में डुबोकर एक इस तरफ डालें और एक इस तरफ डालें, तो ये तरीका भी है इसके इस्तेमाल करने का। और इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि थोड़ा सा तेल लें अपनी उंगलियों पर और दोनों इन जगहों पर यहाँ पर लगाकर मसा करें, 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, 3 मिनट करें, 4 मिनट करें,
تو یہ مسح کریں یا اس کو مالش کریں، یہ طریقہ بھی ہے اس کے استعمال کرنے کا. اگر کوئی آدمی اس کا استعمال کرے گا تو جادو سے محفوظ رہے گا. جادو سے نجات حاصل کرنے کا چھٹا ذریعہ آب زمزم پئیں. آب زمزم وہ برکت والا پانی ہے کہ پوری کائنات کے اندر اس سے زیادہ کوئی اور برکت والا پانی نہیں. اگر آدمی اس کو پیے گا جس بھی نیت سے، وہ نیت پوری ہو جائے گی. اگر جادو کی نیت سے پیے گا کہ وہ رفع دفع ہو جائے تو جیسے ہی پیے گا انشاءاللہ جادو بھی رفع دفع ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی وہ آپ کی نیت پوری فرما دیں گے. اگر بیماریوں سے حفاظت کے لیے پیا جائے گا تو بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی. اگر بیماریوں کو دفع کرنے کے لیے پیا جائے گا تو پھر بیماری آپ کے جسم سے دفع دور ہو جائے گی. اگر جادو سے حفاظت کے لیے پیا جائے گا تو جادو آپ کو ہوگا نہیں. اگر ہو چکا ہے اس کو دفع کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جادو دفع ہو جائے گا. اس کے علاوہ کائنات کے دوسرے جو بھی مسائل ہیں ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے آپ یہ آب زمزم پئیں. آب زمزم سے پینے کے لیے صرف نیت کریں کہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. آپ آب زمزم پئیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ حل فرما دیں گے. تو جادو سے نجات حاصل کرنے کے لیے آب زمزم پیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جادو سے نجات عطا فرما دیں گے. 7واں ذریعہ نجات حاصل کرنے کا جادو سے، اور وہ ہے صدقہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، دفع دور کر دیتا ہے. تو یہ جو جادو ہے یہ بھی مصیبت ہے، یہ بھی پریشانی ہے، اس کو بھی صدقہ ٹال دے گا. اگر کوئی آدمی اس نیت سے صدقہ کرتا ہے کہ میرے جسم پر جو جادو کیا گیا ہے وہ دفع ہو جائے، میرے کاروبار پر، میرے گھر پر، جہاں پر جادو کے معلوم ہو جائے تو پھر وہ دفع دور ہو جائے. اب صدقہ کتنا کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے؟ جس آدمی کے اندر جو طاقت ہو وہ صدقہ کرے. ایک آدمی کے اندر 5 روپے صدقہ کرنے کی طاقت ہے وہ 5 روپے کرے. ایک کے اندر 50 روپے کی ہے تو 50 روپے کرے. ایک کے اندر 500 روپے کی ہے تو 500 کرے. ایک آدمی کے اندر 5 لاکھ روپے صدقہ کرنے کی طاقت ہے تو 5 لاکھ روپے صدقہ کرے. اس صدقے کی برکت سے بیماریوں سے بھی شفا حاصل ہوگی، جادو سے بھی نجات حاصل ہوگی. اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ آدمی پیسہ دے. اگر ہمارے گھر میں پرانی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو ہمارے استعمال میں نہیں ہیں اور کسی کے استعمال میں آ سکتی ہیں تو پھر ان چیزوں کو نکالیں آپ اسٹور سے اور کسی غریب کو دے دیں، اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چیز پرانی ہو گئی تو اسٹور میں ڈال دیتے ہیں، اگر کسی کے استعمال کیے تو غریب کو دے دیں تو اس سے بھی آپ کو جادو سے نجات حاصل ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں آپ خرید کے دے دیتے ہیں تو وہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو بڑی بات ہو جائے گی. تو اگر کوئی بھی چیز جو کسی کے استعمال میں آ سکتی ہے وہ آپ لے کر کسی کو، غریب کو، مسکین کو، محتاج کو، بیوہ کو، یتیم کو دے دیں گے تو یہ صدقہ ہوگا. اور صدقے کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ آدمی جادو کے شر سے محفوظ رہے گا. تو یہ 7 چیزیں ہو گئی. اب ساری 7 آپ کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں جادو سے نجات کے لیے تو بھی اچھی بات ہے. اگر 3 4 5 کر رہے ہیں تب بھی اچھی بات ہے، 1 2 کر رہے ہیں تب بھی اچھی بات ہے. لیکن نیت یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو چیز میں استعمال کر رہا ہوں ان 7 میں سے کوئی بھی 1 2 3 4 5 6 7 جو بھی استعمال کر رہا ہوں یہ نیت یہ ہو کہ مجھے جادو کے دفع کرنے کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جادو سے نجات عطا فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ پوری امت مسلمہ کو جادو کے شر سے محفوظ فرمائے، اور جو مسلمان ملوث ہیں جادو کرنے میں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.